अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिदिन फ़द्उ लना रब्बक युख़रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फ़ूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। क़ाल अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा ख़ैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअल्तुम वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल्मस्कनतु वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिक बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिक बिमा असौ व कानू यअ्तदून। इन्नल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व अमिल सालिहान फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सब किस्म की तारीफ़ें, बड़ाई, किबरियाई सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के लायक है। बेशुमार अनगिनत दुरूद व सलाम नाजिल हो मेरे और आपके आका ताजदारे मदीना फ़ख्रे मौजूदात सय्यिदुल कायनात शफ़ीउल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे इंसानों के तरफ क़यामत तक के लिए आखिरी नबी और आखिरी रसूल बनाकर भेजा। आपके बाद कोई भी नया शख्स नबी या रसूल बनकर नहीं आ सकता। बुज़ुर्गान मुहतरम, सूरतुल बक़रा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 60 पर एक की तफसीर हम रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से गुज़िश्ता हफ़्ता सुन रहे थे। आयत करीमा का तर्जमा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वइज़ क़ुल्तुम, और याद करो उस वक्त को जब तुमने कहा, या मूसा, ए मूसा, लन नस्बिर अला तआमिन वाहिदिन,
हम हरगिज़ एक खाने पर सब्र नहीं करेंगे। फ़दउ लना रब्बक, आप हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिए। युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़, वो हमारे लिए ऐसी चीज़ें निकाले जिसको ज़मीन उगाती है। मिन बक़लिहा, यानी तरकारियाँ, व क़िस्साइहा, और कंकड़ी, व फूमिहा, और गेहूँ, व अदसिहा, और दाल, व बसलिहा, और प्याज। क़ाल, मूसा ने फरमाया, अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, क्या तुम बदल कर लेना चाहते हो उस चीज़ को जो अदना है, जो कमतर है, उस चीज़ के बदले जो आला है। इहबितू मिस्रन, तुम किसी शहर में चले जाओ। फ़इन्न लकुम मा सअलतुम, तुम्हारे लिए वहाँ वो मिल जाएगा जो तुम मांगते हो। वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, और मार दी गई उन पर ज़िल्लत और मोहताजगी। वबाऊ बिग़ज़बिम मिनल्लाह, और वो अल्लाह के गुस्से को लेकर लौटे। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, ये इस वजह से है कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे। वयक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। ज़ालिका बिमा असौ, ये इस वजह से है कि वो इताअत नहीं करते थे। वकानू यअतदून, और वो हद से आगे निकल जाते थे। ये आयत नंबर 60 है। इसकी तफसीर हम सुन रहे थे कि सय्यदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी कौम बनी इसराइल के संगत मैदान तीह में पड़े हुए थे तो उन लोगों को खाने पीने के लिए अल्लाह ने मन व सलवा का इंतज़ाम फरमाया और पानी के लिए पत्थर से उनके लिए चश्मे निकलवाए, और साये के लिए अल्लाह ने उनके लिए बादल का इंतज़ाम किया कि बादल उनके संगत चलता था। और मुफस्सिरीन ने लिखा कि उनके कपड़ों का अल्लाह ने इंतज़ाम फरमाया कि वो जिस कपड़े को पहने हुए थे वो कपड़े फटते नहीं थे, बोसीदा नहीं होते थे। जूँ जूँ बच्चा बढ़ता जाता वो कपड़े भी उसके साथ बढ़ते जाते। अल्लाह ने उनकी ज़रूरियात का इस तरह इंतज़ाम किया। लोगों की ज़रूरत क्या है इस दुनिया के एतबार से? रोटी, कपड़ा, मकान। अल्लाह ने रोटी का इंतज़ाम किया मन व सलवा और पत्थर से पानी निकाल कर। कपड़े का इंतज़ाम किया कि जो कपड़े पहने हुए हैं वो कपड़े बोसीदा नहीं होते थे, फटते नहीं थे, और उम्र के साथ साथ वो कपड़े भी बढ़ते जाते थे। और मकान का अल्लाह ने इस तरह इंतज़ाम किया कि बादल का साया उन पर लगा दिया। जब मुद्दत गुज़र गई, इन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से डिमांड की कि ऐ मूसा, हम ये मन व सलवा खा खा कर थक गए हैं, हमारे लिए ज़मीन से उगने वाली ग़िज़ाएँ मुहैया कराइए, इंतज़ाम कराइए हमारे लिए। यानी अल्लाह से मांगिए कि वो जो मन व सलवा उतार रहा है ये खा कर हम बोर हो चुके हैं, हमें ज़मीन से उगने वाली तरकारियाँ चाहिए। उनकी ज़बान के, उनके चटखारों की ज़बान ये तकाज़ा करने लगी, ये ख्वाहिश करने लगी कि हमें तरकारियाँ चाहिए, हमें प्याज, लहसुन, दाल चाहिए, हमें कंकड़ियाँ चाहिए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज़ हो गए क्योंकि इससे पहले इनकी 12 गलतियाँ सामने आ चुकी थी। कोहे तूर पर ये लोग गए, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का कलाम इनको सुनाया। इन लोगों ने डट कर ज़िद के अंदाज़ में कहा कि हम नहीं मानेंगे जब तक अल्लाह को हम अपनी आँखों से नहीं देखेंगे, तस्लीम नहीं करेंगे। अल्लाह का गज़ब उन पर हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, इन लोगों ने पीछे बछड़े को माबूद बना लिया, बछड़े की इबादत शुरू कर दी। कोहे तूर पर अल्लाह ने इन्हें तौरेत अता की। ये लोग तौरेत पर अमल करने से कतराने लगे, बाज आने लगे, भागने लगे कि हम तौरेत को नहीं अमल कर सकते, उस पर हम तौरेत पर अमल करना हमारे लिए मुश्किल है। तो इस तरह की बार बार की गलतियाँ मूसा अलैहिस्सलाम भी देख चुके हैं कि ये कौम सुधरने की नहीं। इन लोगों ने आगे से ये नया डिमांड शुरू कर दिया कि अब हमें मन व सलवा
नहीं चाहिए, अब हमें तरकारियाँ चाहिए। अल्लाह की नेमतों की नाकदरी इन्होंने की। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ नहीं की, उन्होंने कहा कि ये मैं अल्लाह से नहीं मांगूंगा, तुम तो आला चीज़ को छोड़कर अदना चीज़ का सवाल करते हो, तुम अच्छी चीज़ को छोड़कर कमतर चीज़, बुरी चीज़, ख़राब चीज़ का मुतालबा करते हो। आसमानों से जो ग़िज़ा उतर रही है वो छोड़कर तुम ज़मीन से उगने वाली ग़िज़ाओं का सवाल करते हो, मैं अल्लाह से नहीं मांगूंगा। ऐसा करो, तुम्हें ये सारी चीज़ें चाहिए तो तुम किसी शहर में चले जाओ, किसी बस्ती में चले जाओ। मैंने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि ये लोग रास्ते में पड़े हुए थे। ये लोग कहाँ थे? रास्ते में थे, किसी गांव में नहीं थे, किसी बस्ती में नहीं थे। इनके पास एग्रीकल्चर करने के लिए कोई लैंड नहीं थी, इनके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई तमद्दुन और तहजीब नहीं थी, ये सिविलाइज्ड ज़िंदगी नहीं गुजार रहे थे, ये रास्ते में पड़े हुए थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि रास्ते में तो एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता, खेती बाड़ी नहीं हो सकती, ऐसा करो तुम किसी शहर में चले जाओ, वहाँ जो चीज़ें सब तुम मांगते हो वो सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इनका ये मुतालबा पसंद नहीं आया। अल्लाह ने इन पर आखिरी मर्तबा ये सज़ा दी, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, इन पर ज़िल्लत और मस्कनत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मार दिया। ज़िल्लत कहते हैं रुसवाई को, बेइज्जती जिसे हम कहते हैं। एक होती है इज़्ज़त, इज़्ज़त किसी को ना दी जाए उसे कहते हैं बेइज्जती, उसी को कहते हैं ज़िल्लत, उसी को कहते हैं रुसवाई। अल्लाह ने इनसे इज़्ज़त को खींच लिया। अब क़यामत तक के लिए इस कौम पर इज़्ज़त नहीं आने की। और दूसरी जो मुसीबत अल्लाह ने इन पर फरमाई वो ये है कि अल्लाह ने उन पर मोहताजगी को डाल दिया। मोहताजगी यानी फ़कीरी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर डाल दिया कि अब ये क़यामत तक के लिए फ़कीर ही रहेंगे, ज़लील ही रहेंगे, रुस्वा ही रहेंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों के ऊपर अज़ाब के तौर पर इनके बार बार गलतियाँ करने की वजह से ये अज़ाब अल्लाह ने मुसल्लत कर दिया। और तीसरा अज़ाब अल्लाह ने इन लोगों पर फरमाया वबाऊ बिग़ज़बिम मिनल्लाह, और ये अल्लाह के गज़ब को लेकर लौटे, यानी अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक़ हो गए। मेरे भाइयों, दुनिया में अगर कोई एक इंसान की सबसे बड़ा दुनिया में कोई नुकसान हो सकता है वो ये है कि अल्लाह नाराज़ हो जाए, अल्लाह नाराज़ हो जाए। दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि अल्लाह नाराज़ हो जाए। क्यों? क्योंकि अल्लाह अगर नाराज़ हो जाते हैं तो इंसान की दुनिया तो खैर जाने दीजिए, उसकी आखिरत जो कभी ख़त्म नहीं होगी वो पूरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह की नाराज़गी दुनिया की दुनिया का बदतरीन नुकसान है। अल्लाह अगर राज़ी हैं, दुनिया में कुछ भी ना मिले, खाने के लिए खाना मुयस्सर ना आए, रहने के लिए सही ढंग का मकान ना मिले, पीने के लिए पानी ना मिले, लेकिन अल्लाह की रज़ामंदी मिल जावे, ये दुनिया ऐसी तैसी गुज़र जाएगी। मरने के बाद की ज़िंदगी उसके लिए खुशगवार ज़रूर होगी, अच्छी ज़रूर होगी। और अगर ये दुनिया खूब दे दी जाए, इस दुनिया का मालो मता उंडेल दिया जाए, खूब इस दुनिया की नेमतें मिल जाएं, लेकिन अल्लाह की नाराज़गी मुक़द्दर में आ गई तो मेरे भाइयों, ये दुनिया की ख्वाहिशात, ये दुनिया के मज़े कुछ काम नहीं आने के। मरने के बाद अल्लाह की तरफ से जो अज़ाब इंसान पर मुसल्लत होगा वो अज़ाब इस दुनिया की पूरी नेमतों को चुटकी में उड़ा कर रख देगा और उसके नुकसान का कोई अंदाज़ा नहीं होगा, कोई अंदाज़ा नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह की नाराज़गी की पनाह मांगना ज़रूरी है। अल्लाह को खुश रखना, अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने की जिद्दोजहद करना, कोशिश करना एक एक इंसान की ज़िम्मेदारी है। मैं मुसलमान नहीं कहता, एक एक इंसान की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने पैदा करने वाले को नाराज़ ना कर दे, अपने पैदा करने वाले को गुस्सा ना दिला दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी तो दुनिया की सारी नेमतें या दुनिया की सारी मुसीबतें कोई माना नहीं रखती, और अगर अल्लाह नाराज़ हैं तो दुनिया की सारी नेमतें किसी काम की नहीं हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि ये लोग अल्लाह के गज़ब को लेकर लौटे। मैंने कह दिया गुज़िश्ता हफ्ता, ये बनी इसराइल के कौम के ताल्लुक़ से अल्लाह ये बयान फरमा रहे हैं।
देखें 3 अल्फाज हैं, मैं गुज़िश्ता हफ्ता भी इसकी तफसीर कर चुका हूँ। 3 अल्फाज हैं, एक है बनी इसराइल और एक है यहूद और एक है अहले किताब। ये तीनों के थोड़े थोड़े अलग अलग मानी हैं। बनी इसराइल एक ख़ास ख़ानदान है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 12 औलाद थी, उनके ख़ानदानों को मिलाकर बनी इसराइल कहते हैं। बनी इसराइल का असली मज़हब यहूदी मज़हब है। बनी इसराइल का असली मज़हब क्या है? यहूदियत है, क्योंकि बनी इसराइल को आज़ादी मिली थी मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए। मूसा अलैहिस्सलाम को ये सारे लोग नबी मानते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो किताब इनको पेश की वो तौरेत थी, तो तौरेत को मानने वाले पूरे बनी इसराइल के लोग थे। तो बनी इसराइल के लोगों का ऑफिशियल मज़हब यहूदियत थी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब दूसरा लफ्ज़ है यहूदी। यहूदी के अंदर सारे बनी इसराइल के लोग भी आते हैं और उनके साथ जो लोग बनी इसराइल के नहीं हैं, दूसरे कौमों के हैं, उन लोगों में से भी जो लोग यहूदी मज़हब को अडॉप्ट कर लिए थे वो सारे यहूदी कहलाए। बात समझ में आ रही है? मदीने के अंदर जो यहूदी बसते थे, कई ऐसे मुशरिकीन थे जो यहूदियों के मज़हब से मुताअस्सिर होकर, उनके मज़हब को अच्छा समझकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले कई सारे मुशरिकीन यहूदी मज़हब को अडॉप्ट कर चुके थे, कबूल कर चुके थे। तो ये सारे लोग यहूदी कहलाए। और तीसरा लफ्ज़ है अहले किताब। अहले किताब में यहूदी भी आते हैं और साथ में नसरानी भी आते हैं। ठीक है, बनी इसराइल एक ख़ास ख़ानदान का नाम है। यहूदी, बनी इसराइल प्लस वो तमाम लोग जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत यहूदियत को कबूल कर लिया। नंबर 3 अहले किताब, इसमें बनी इसराइल भी आएंगे, यहूदी भी आएंगे, साथ में नसरानी भी आएंगे। ये 3 अल्फाज अलग अलग आप समझे। अब अल्लाह फरमाते हैं वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, उन लोगों पर ज़िल्लत और मस्कनत मार दी गई। किन लोगों पर? बनी इसराइल के लोगों पर, यहूदियों पर नहीं, यहूदियों पर नहीं, बनी इसराइल के लोगों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िल्लत और मस्कनत को मार दिया और ये लोग गज़ब के मुस्तहिक़ हुए, अल्लाह के गुस्से के मुस्तहिक़ हुए। तफसीलात आगे जब दूसरी आयतें आएंगी आपको समझ में आ जाएगा कि ये फ़र्क मैं क्यों कर रहा हूँ। ये बहुत अहम फ़र्क है। देखें, किसी मज़हब के, किसी थाट के या किसी पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़ दीनुल इस्लाम की कोई तालीम मौजूद नहीं है। दीनुल इस्लाम का कभी ये कहना नहीं है कि आप इस ख़ानदान में पैदा हो जाएंगे तो आप अच्छे रहेंगे, हमेशा अच्छे रहेंगे। आपके आमाल कितने घटिया क्यों ना हो, कितने गंदे क्यों ना हो, आप अच्छे ही हैं। और अगर आप इस ख़ानदान में पैदा हो गए तो आप ज़लील ही रहेंगे, हमेशा बर्बाद ही होकर रहेंगे। ये तालीमात इस्लाम की कभी नहीं हो सकती। जैसे हिंदू मज़हब में आप देख सकते हैं कि हिंदू मज़हब में हमारे यहाँ कहते हैं 4 वर्णम होते हैं। कितने वर्णम होते हैं? 4 वर्णम होते हैं। उसे उर्दू में भी हम समझ सकते हैं। उनके यहाँ ज़ात पात का जो सिलसिला है वो बुनियादी तौर पर, अब तो हज़ारों की तादाद में है, बुनियादी तौर पर 4 तबक़ों में पूरी हिंदू कौम बटी हुई होती है। जो आला होते हैं उनको ब्राह्मण कहते हैं, और जो उसके बाद का दर्जा है उसे छतरी कहते हैं उर्दू में, तमिल में उसे क्षत्रियन कहते हैं, और जो उसके बाद का दर्जा होता है उसे पता नहीं क्या कहते हैं, उसे कुछ कहते हैं, मैं भी नाम भूल गया। जो चौथा दर्जा होता है उसे शूदर कहते हैं उर्दू में, उसे क्या कहते हैं? शूदर कहते हैं। हिंदुइज़्म की ये पूरा धर्म, उनका ये पूरा मज़हब इन्हीं 4 नस्लों के ऊपर बेसिस है। जो ब्राह्मण होगा वही उनके मुक़द्दस किताबें पढ़ सकता है, वही एजुकेशन हासिल कर सकता है, और जो क्षत्रियन होगा वो लड़ाई लड़ेगा, वो दूसरे काम करेगा, वो देश की रक्षा करेगा। और उसके बाद का जो दर्जा होता है जिसे वैष्णवन कहते हैं, वो तिजारत करेगा, व्यापार करेगा, काम धंधे करेगा। और उसके बाद का जो शूदर होता है वो
दूसरे गंदे काम करेगा, जो दूसरे गंदे किस्म के निचले किस्म के काम हैं वो सारे काम वो करेगा। तो इनके यहाँ जो भी इंसान ब्राह्मण के ख़ानदान में पैदा हो जाए वो ब्राह्मण है, चाहे उसके अखलाक घटिया क्यों ना हो। और कोई शूदर के ख़ानदान में पैदा हो जाए, वो कितना ही अच्छा पढ़ क्यों ना ले, उसके अखलाक अच्छे क्यों ना हो, लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। तो दीनुल इस्लाम की ऐसी कोई तालीम नहीं है कि आप सैयद के ख़ानदान में पैदा हो गए तो आपकी इज्जत ही इज्जत होगी। आप चोरी चकाटे का काम करें, आप दूसरे पर जुल्म ढाए, कुछ भी कर ले, आप सैयद हैं, आप शेख हैं, आप खान हैं, आप पठान हैं, इसलिए आपकी इज्जत होगी। और आप इस ख़ानदान में पैदा हो गए हैं, आपकी बरादरी इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए आपकी इज्जत नहीं ना। ये सारी तक़सीमात इस्लाम के अंदर मौजूद नहीं है। ज़ात पात का कोई तसव्वुर इस्लाम के अंदर मौजूद नहीं है। कुरान मजीद में रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े साफ अंदाज में फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। शादी के खुतबे के निकाह में ये आयत पढ़ी जाती है, आपने सुना होगा। ये आयत इसीलिए पढ़ी जाती है कि इस्लाम का बेसिक फार्मूला और कॉन्सेप्ट ये है कि आप किसी ख़ानदान में पैदा हों तो आपकी कोई इज्जत नहीं है। आप अरबी हो, आप अजमी हो, आप काले हो, गोरे हो, आप उर्दू बोलने वाले हो, आप तमिल बोलने वाले हो, आप अंग्रेज़ी बोलने वाले हो, आप नात के हो, आप साउथ के हो, आप देखने में लुक लाइक आप अच्छे हों और आप देखने में सड़ांग किस्म के गंदे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह फरमाते हैं सारे इंसान एक अम्मा बाबा के पेट से पैदा किए गए हैं। तो ये उसूल इस्लाम ने दिया है। ख़ानदानों का तसव्वुर कुरान मजीद ने बयान किया कि हमने ख़ानदान इसलिए बनाए लितारफ़ू, ताकि तुम एक दूसरे की पहचान कर सको, एक दूसरे के दरमियान तमीज़ कर सको। अपना इंट्रोडक्शन कराने के लिए अल्लाह ने ख़ानदानों को बनाया है। ये कुरैश के ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, ये औस के ख़ानदान से, ये हज़रत के ख़ानदान से, ये साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, ये नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, ये तमिल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये उर्दू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये ज़बानों की तक़सीम, नस्लों की तक़सीम, ख़ानदानों की तक़सीम सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दिया जाए, एक दूसरे को पहचानवा जा सके। अब्दुल्ला हज़ारों अब्दुल्ला है, हम कहेंगे आदम मार्केट का अब्दुल्ला, रायपेटा का अब्दुल्ला, आइसोस का अब्दुल्ला, 6वीं गली का अब्दुल्ला, 8वीं गली का अब्दुल्ला। ये जिस तरह इंट्रोडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, ख़ानदानों का दर्जा इस्लाम में बस इतना ही है, बस इतना ही है। आप किसी ख़ानदान में पैदा हो जाएं, उससे आपका दर्जा अल्लाह के नज़दीक रत्ती बराबर बढ़ने वाला नहीं है। आप किसी ख़ानदान में पैदा हो जाएं, आपका दर्जा रत्ती बराबर घटने वाला नहीं है। अगली आयत में इसकी मज़ीद तफसील आ रही है, वहाँ उस वक़्त मैं इसके बारे में मज़ीद बातें ज़िक्र करूँगा। अब अल्लाह फरमाते हैं फिर बनी इसराइल पर ये ज़िल्लत और मस्कनत क्यों मार दी गई, वजह क्या है, रीज़न क्या है, क्या इनके ख़ानदान में पैदा होना इनकी गलती? ना, अल्लाह फरमाते हैं ऐसी बात नहीं है। ख़ानदान में पैदा होना कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो उसके अपने इख्तियार में ही नहीं है। मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं अब्दुल्ला और ज़ैनब के पेट में पैदा हूँ, मेरा कोई इसमें इख्तियार नहीं है। मैंने नहीं सोचा, मेरे अम्मा बाबा को मैंने चूज़ नहीं किया और ना मेरे अम्मा बाबा ने मुझे चूज़ किया। मैं आया हूँ, ना मेरे अम्मा बाबा को उसमें कोई इख्तियार है, कोई कंट्रोल है, कोई उनका अपना चॉइस नहीं है। बस अल्लाह ने मुझे फ़लाने मर्द को बाप बनाया, फ़लाने औरत को मेरी माँ बनाया, फ़लाने को भाई बनाया, फ़लानी को बहन बनाया, फ़लानी को मेरे साथ पैदा होने वाली, मेरे पास पैदा होने वाली बेटी बनाया। बस इसमें मेरी कोई चॉइस नहीं है। तो किसी के पेट में पैदा हो जाना कोई जुर्म नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है, कोई गलती नहीं है। इसीलिए हराम के ज़रिए से जो बच्चा पैदा होता है वो ज़लील नहीं है, वो ज़लील नहीं है। इस्लाम इसको नहीं मानता, इस्लाम इसको नहीं मानता कि हराम से कोई बच्चा पैदा, उसका क्या कसूर है, उसका क्या कसूर, उसका तो कोई कसूर नहीं। कसूर तो उस मर्द औरत का है जिन्होंने हरामकारी की थी, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। आप तारीख़ उठा कर देखें, कितने इमाम ऐसे गुजरे हैं जो हराम से पैदा हुए हैं।
कई अइम्मा ऐसे हैं जो हराम से पैदा हुए, लेकिन उन्होंने मेहनत की, इल्म हासिल किया, लोगों ने, मुसलमानों ने उनको अपना इमाम बनाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुसलमानों के यहाँ ये तवहुम परस्ती नहीं है। गलती माँ बाप ने की है, बेटे की क्या, बच्चे की क्या गलती है, बच्चे ने कौन सा जुर्म किया है। बहरहाल तो अल्लाह फरमाते हैं बनी इसराइल के ख़ानदान में पैदा होने की वजह से ज़िल्लत और मस्करत उन पर नहीं डाली गई। रीज़न क्या है, फिर क्यों डाली गई? ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, ये लोग अल्लाह की आयतों का मुसलसल इनकार करते थे। ये चीज़ है, असल जुर्म इनका ये है। अल्लाह की आयतों का एक दो मरतबा भी नहीं, कानू यकफुरून, मुसलसल इनकार करते थे। अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाना इनका शेवा बन गया था, इनकी आदत बन गई थी। अल्लाह की आयतों का इनकार करने का मतलब मैंने गुज़िश्ता हफ़्ते समझा दिया है। इनकार दो तरह का होता है, एक है इनकार एतक़ादी और एक है इनकार अमली। ये सारी तफसीलात मैं नहीं दोहराऊँगा, मैं गुज़िश्ता हफ़्ते इस पर बहुत तफसील के साथ बातें रख दी आपके सामने। तो अल्लाह फरमाते हैं कि बनी इसराइल पर ज़िल्लत और मस्कनत इसलिए डाली हमने कि ये लोग अल्लाह की आयतों का मुसलसल इनकार करते थे। नंबर 2, वयक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। कितने नबियों को इन लोगों ने कत्ल किया। हज़रत यसाया को इन्होंने कत्ल किया, हज़रत यर्मिया को इन्होंने कत्ल किया, हज़रत ज़करिया को इन्होंने कत्ल किया, हज़रत यहया को इन्होंने कत्ल किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कत्ल की पूरी कोशिश की और इनके हिसाब से कत्ल भी कर दिया, इन लोगों के हिसाब से कत्ल भी कर दिया। यह और बात है कि अल्लाह ने फरमाया कि वो कत्ल नहीं हुए, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, उन लोगों ने उनको कत्ल नहीं किया, उन लोगों ने उनको सलीब पर, सूली पर नहीं चढ़ाया, अल्लाह ने उनको आसमानों पर उठा लिया, लेकिन इनके हिसाब से इन्होंने कत्ल कर दिया था। तो नबियों को नाहक कत्ल करना इनका शेवा था, नबियों को नाहक कत्ल करना इनकी आदत थी। ये दो बड़े जुर्म हैं जिनकी वजह से अल्लाह ने इस कौम पर ये ज़िल्लत और मस्कनत की लानत मार दी और गज़बुल्लाह, अल्लाह के गुस्से का ठप्पा इन लोगों पर लगा दिया। अब ये दो बातें सिर्फ बनी इसराइल के साथ ख़ास नहीं होंगी। अल्लाह का गज़ब, अल्लाह की लानत, अल्लाह की ज़िल्लत और मस्कनत हर उस कौम पर आएगी जिस कौम के अंदर ये दो बातें होंगी। बिल्कुल साफ आयत है। जो कौम भी अल्लाह की आयतों का मुसलसल इनकार करेगी और अल्लाह के नबियों को कत्ल करेगी। अब तो अंबिया नहीं आएंगे, अब अल्लाह के नबियों के नाइबीन को सताना, उलमा को सताना, मुजद्दिदीन और औलिया अल्लाह को तकलीफ़ पहुँचाना, ये इस आयत करीमा के ज़िम्न में आएगा। क्योंकि अल्लाह को, औलिया अल्लाह को सताना अल्लाह को सताने के बराबर है। हदीस कुदसी में अल्लाह ने फरमाया, मन आज़ारी वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हरम। तो आयत करीमा का खुलासा ये निकल कर आता है कि जिस कौम के अंदर अल्लाह की आयतों को इनकार करने का तर्ज हो, अल्लाह की आयतों को इनकार करने की आदत हो और अंबिया को नाहक कत्ल करते हों, ये लोग अल्लाह की ज़िल्लत और अल्लाह की तरफ से मोहताजगी के हक़दार होकर रहेंगे। अच्छा, अंबिया को नाहक कत्ल करना, अंबिया को हक़ के साथ कत्ल करना जायज़ है, इसका मतलब ये हुआ ना। अंबिया को नाहक कत्ल करना, अल्लाह फरमाते हैं, अंबिया को हक़ के साथ कत्ल करने का भी कोई मतलब नहीं बनता। अल्लाह ने ये फरमाया कि ये लोग जानते थे कि हम नाहक कत्ल कर रहे हैं, ये लोग ऐसे ही नहीं कत्ल करते थे, इनको नबी मानकर, नबी जानकर सताया करते थे बनी इसराइल। कुरान मजीद ने सरकार के बारे में फरमाया है, यहूदी इनको ऐसा जानते हैं जैसे बाप अपने बेटे को जानता है। यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम, यहूदी अल्लाह के नबी को इस तरह जानते थे जैसे बाप अपने बेटे को जानता है। इतना जान, इसके बावजूद भी सताते थे, इसके बावजूद भी कत्ल करने की साजिश करते थे, इसके बावजूद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करते। ये अल्लाह फरमाते, एक एक लफ्ज़ कुरान मजीद का समझने की ज़रूरत है। अल्लाह फरमाते हैं, वयक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, और अंबिया को नाहक कत्ल करते थे।
फिर अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका बिमा असौ, इस वजह से है कि वो इताअत नहीं करते थे। यानी ये ज़िल्लत और मस्कनत क्यों डाली गई? ये अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की इताअत नहीं करते थे। वकानू यातदून, और हद से आगे निकल जाते थे। हद से आगे निकल जाना जुर्म है। मेरे भाइयों देखें, इस्लाम में हद से हद तक ना पहुँचना भी जुल्म है, हद से आगे निकल जाना भी जुल्म है। इसे हम यूँ समझ सकते हैं, इस्लाम में ना कमी करना जायज़ है ना ज़्यादती करना जायज़ है। जो कमी करता है वो भी गुनहगार है, जो ज़्यादती करता है वो भी गुनहगार है। जो कमी करता है वो भी बिदअती है, जो ज़ायद करता है, जो ज़्यादती करता है वो भी बिदअती है। इस्लाम में न कमी की गुंजाइश है, इस्लाम में न ज़्यादा करने की गुंजाइश है। बिदअत के ख़िलाफ़ उलमा इसीलिए बोलते हैं कि बिदअत इस्लाम में ज़्यादा करना है। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने जहाँ लकीर खींच दी वहाँ रुक जाओ। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने जितना कहा बस उतना करो। कुरान मजीद ने कई जगहों पर इसको बयान किया, तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तअतदूहा, ये अल्लाह की हदें हैं, इससे तुम आगे ना बढ़ो। तुम्हारी अक्ल में आए ये अच्छा काम है ना करो अगर अल्लाह ने ना कहा हो। तुम्हारी सोसाइटी कहती है कि ये अच्छा काम है ना करो अगर अल्लाह ने ना कहा हो, अगर रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहा हो ना करो। तुम्हारी अपनी अक्ल से तुम इबादतों को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, तुम अपनी अक्ल यूज़ करके किसी इबादत को क्रिएट नहीं कर सकते। अल्लाह ने कहा जुमा के दिन 2 रकातें पढ़नी है, तुम ये कहो कि मैं पानी नहाकर अच्छे कपड़े पहन कर आया हूँ, मेरा दिल करता है 4 रकातें पढ़ो ना, 2 ही रकातें तुम्हें पढ़नी होगी। तीसरी रकात तुम ऐड करोगे तुम्हें कोई सवाब नहीं मिलेगा, तुम्हें उल्टा गुनाह मिलेगा, क्योंकि तुमने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, अल्लाह के हुक्म से आगे तुम बढ़ गए, आगे तुम बढ़ गए। इफ्तार का वक़्त होने में 1 मिनट बाकी है, तुम ये कहो कि मैंने 99.9% रोज़ा रख लिया है, 1 मिनट पहले रोज़ा खोल लूँ ना, तेरा पूरा रोज़ा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि तूने दीन में कमी कर दी। तेरा पूरा रोज़ा बर्बाद, 1 नेकी भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि भूखा रहना असल नहीं है, अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की इताअत करना असल है, इताअत करना असल है। वक्त हो गया, इफ्तार करने का वक्त हो गया, 1 मिनट तुम खामखा इफ्तार ना करो, बेकार खामखा इफ्तारी ना करो, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये मकरूह है। अल्लाह के नबी ने इसको मना किया है कि जब वक्त हो जाए रोज़ा खोल दो। तुम अगर ये कहो कि 1 और घंटा में रोज़ा रख लेता हूँ, क्या जाता है, सवाब मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा, तेरा रोज़ा मकरूह हो जाएगा, तेरा रोज़ा मकरूह। क्यों? क्योंकि असल चीज़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत है, असल चीज़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पीछे चलना है। मेरे दिमाग ने जो कहा वो दीन नहीं, मेरी सोसाइटी ने जो कहा वो दीन नहीं, मेरे दादी दादा ने जो कहा दीन नहीं, मेरे शेख और मुर्शिद ने कहा वो दीन नहीं। दीन वो है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा। और दूसरे लोगों की बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात से सिंक करती है, मैं उनकी बातों को अपनी आंखों पर रखूँगा। दूसरे लोगों की बात चाहे वो कितना बड़ा आलिम क्यों ना हो, अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात के ख़िलाफ़ जाती है, मैं उस बात पर अमल नहीं करूँगा, मैं उसे साइड में कर दूँगा, मैं उसकी तौहीन भी नहीं करूँगा, मैं उसकी तज़लील भी नहीं करूँगा, मैं इज़्ज़त से उसको साइड पर कर दूँगा, मैं फॉलो करूँगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल का। ये है फला तअत वकानु यातदून, वो लोग हद से आगे निकलते थे, वो लोग हद से आगे बढ़ जाते थे। तुम ना हद से आगे बढ़ो ना हद से पीछे रहो, हद पर रहो। तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह के हुदूद हैं। यहाँ तक चलकर आयत नंबर 60 पर 1 मुकम्मल हो जाती है। आयत नंबर 60 पर 1 के साथ इस रुकू, इस सूरे का 7वां रुकू भी मुकम्मल हो जाता है। तो 7 रुकू आपने अल्लाह के फजल से पढ़ लिए हैं, 7 रुकू के मज़ामीन आपने सुन लिए हैं। अब आप इन 7 रुकू को दोबारा पढ़ सकते हैं, कुरान मजीद का तर्जमा खोल कर देख सकते हैं। कुरान मजीद के तर्जमे से और हमने जो बातें बयान की है, जो रिकॉर्डेड मौजूद है, उसको सामने रखकर आप कुरान मजीद पढ़ सकते हैं। ये किताब आपके लिए भी है, ये किताब आपके लिए भी है। हम ये कहते हैं कि कुरान मजीद हर एक समझ कर पढ़े, लेकिन उलमा की निगरानी में,
हम क्या कहते हैं? हम ये नहीं कहते कि कुरान मजीद ना पढ़ें, हम कहते हैं ज़रूर पढ़ें। तर्जमे के साथ भी पढ़ें, तर्जमे के बग़ैर भी पढ़ें, तर्जमे के साथ ज़रूर पढ़ें, समझकर ज़रूर पढ़ें, उलमा की निगरानी में पढ़ें, उलमा की निगरानी में पढ़े। अब 7 रुकू आपने अल्लाह के फ़ज़ल से निगरानी में उलमा के पढ़ लिए हैं, मुकम्मल कर लिए हैं। मेरी बात छोड़े, मैं जो कुछ बयान करता हूँ ये मेरे बुज़ुर्गों की बातें ही, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बयान कर रहा। मैं ना आलिम, मैं ना वाइज़, मैं बस जो पढ़ता हूँ आपको सुना रहा हूँ। तो आपने उलमा की निगरानी में ये 7 रुकू मुकम्मल कर लिए हैं, तो अब इन 7 रुकू को आप कुरान मजीद खोल कर पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। कुरान मजीद खोलें, उससे अपने आप को जोड़ें। ये कुरान ज़िंदा किताब है, ये कुरान मजीद हर एक इंसान की ज़िंदगी के लिए उतारी गई। हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ कुरान को खोलते हैं मरने के बाद। हमारे यहाँ कुरान को कब खोलते हैं? मरने के बाद। मरे नहीं तक कुरान बीरों से नीचे उतरता ज नहीं, मरे नहीं तक कुरान यासीन उसकी खुलती ज नहीं। मर गए तो यासीन पो यासीन, कुरान खानी पो कुरान खानी चलती रहती। जब तक इंसान ज़िंदा रहता है कुरान को पलट कर नहीं देखता। ये हमारा तर्ज है। कुरान मुर्दों के लिए नहीं उतारी गई, कुरान जिंदों के लिए उतारी गई है। तुम कुरान पढ़ो, उससे जो सवाब मिलता है वो मुर्दों को पहुँचाओ। ये तरीक़ा सही है। मैं कुरान पढ़ूँ और उस कुरान पढ़ने पर अल्लाह ने मुझे जो सवाब दिया है वो सवाब मैं मुर्दों को पहुँचाऊँ। ये होता है ईसाल सवाब। ऐसे ही होता है। ईसाल सवाब किसे कहते हैं पता है आपको? ईसाल अरबी में कहते हैं पहुँचाने को। किसे कहते हैं? पहुँचाना। ईसालुन के माने हैं पहुँचाना। सवाब अल्लाह की तरफ से जो नेकी इंसान को दी जाती है उसे सवाब कहते हैं। यानी जो सवाब अल्लाह ने मुझे मेरे अमल पर दिया है वो सवाब मैं किसी दूसरे को पहुँचाता हूँ। जिंदों को भी पहुँचा सकता हूँ, मैं मुर्दों को भी पहुँचा सकता हूँ। ईसाल सवाब सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं होता, जिंदों को भी पहुंचा सकते हैं आप ईसाल सवाब। तो जो सवाब अल्लाह ने मेरे अमल पर मुझे दिया है वो किसी दूसरे को ट्रांसफ़र में कर रहा हूं, तो उसे हम कहते हैं ईसाल सवाब। ईसाल सवाब उसे कहते हैं, सवाब का पहुंचाना। अब मैं कुछ अमल नहीं करूं, मुझे सवाब नहीं मिलेगा, मुझे सवाब नहीं मिलेगा, तो मैं क्या पहुंचाऊंगा? सवाब जब मुझे मिले तो ही ना मैं पहुंचाऊंगा। अब मैं सवाब, मैं अब पैसों के लिए कुछ काम करता हूँ तो मुझे सवाब नहीं मिलता। मुझे क्या नहीं मिलता? सवाब नहीं मिलता। 1 रुपया देकर मैं एक यासीन पढ़ूँ और आपसे 100 रुपये लूँ तो यासीन मैंने पढ़ी है और उसके बदले में 100 रुपये इस दुनिया का माल मैंने ले लिया है। अल्लाह आखिरत का माल मुझे नहीं देंगे, ये याद रख लिया, बिल्कुल फिक्स बात है। दुनिया आखिरत के बदले में नहीं मिल सकती। सवाब आखिरत की चीज़ है। तुम्हें सवाब चाहिए तो दुनिया के पैसे नहीं मिलेंगे, तुम्हें दुनिया चाहिए तो सवाब नहीं मिलेगा। तुम्हें रुपया चाहिए तो आखिरत का सवाब नहीं मिलेगा, तुम्हें रुपया नहीं चाहिए तो आखिरत का सवाब मिलेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आप किसी को ये कहें कि आप मुझे 100 रुपये दें, मैं आपके लिए नमाज़ पढ़ता हूँ, तो आप नमाज़ पढ़े 100 रुपये ले लें, आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा, कोई सवाब नहीं मिलेगा। तो जब सवाब नहीं मिलता है तो मैं सवाब कैसे पहुँचाऊँगा किसी दूसरे को? तो मैं जो पढ़ता हूँ वो सवाब जो अल्लाह मुझे देते वो मैं पहुँचाऊँ। मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे अचानक मेरे वालिद याद आ गए, मैंने सूरह फातिहा पढ़ी, मैंने जो सूरतें मुझे याद थी वो मैंने पढ़ी, उस पढ़ने पर अल्लाह ने मुझे सवाब दिया। मैं वो सवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करता हूँ, वो सवाब मैं औलिया अल्लाह की बारगाह में पेश करता हूँ, वो सवाब मैं मेरे मरे हुए वालिद के बारगाह में उनके क़ब्र में पेश करता हूँ। ये होता है फार्मूला ईसाल सवाब का। बात समझ में आई? तो मैं ज़िंदगी में अमल करूँ, मैं ज़िंदगी में अपनाऊँ, मेरे अब्बा की क़ब्र को मैं रोशन करना चाहता हूँ, मैं नमाजी बनूँ। मेरे अब्बा की क़ब्र को मैं रोशन करना चाहता हूँ, मैं कुरान मजीद पढ़ने वाला बनूँ। मेरे अब्बा की क़ब्र के मसाइल को हल करवाना चाहता हूँ, मैं अल्लाह के सामने हाथ पसार कर दुआ करूँ, इसकी बरकत से अल्लाह उनके मसाइल को हल करें। ये होता है ईसाल सवाब।
बात समझ में आ गई। बहरहाल मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। मैं कह ये रहा हूँ कि हमें हर एक को कुरान की तरफ पलटना होगा। आज कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद में अल्लाह ने रखी है। कुरान मजीद के अलावा किसी में कोई कामयाबी नहीं है। कामयाबी चाहते हो कुरान की तरफ पलटो। कुरान को अल्लाह के रसूल ने हमें दे कर गया। सरकार फरमाते हैं लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, जब तक तुम दो चीज़ों को थामे रखोगे हरगिज़ तुम बर्बाद नहीं होगे, तुम गुमराह नहीं होगे। किताबुल्लाहि व सुन्नती, मेरी किताब, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को थाम लो, अल्लाह की किताब को थाम लो। कोई माई का लाल इस कायनात में नहीं है जो तुम्हें गुमराह कर दिखाए। तो मेरे भाइयों, कुरान मजीद, हमें कुरान मजीद की तरफ आना होगा। लोग गलत समझ जाते हैं मौलवी सामान कुरान पढ़ना दिखता, दूसरे कौन भी पढ़ना नहीं, ये ब्रह्मणवाद है, उनका जहन है। वही समझ सकते हैं कि वेद को और उपनिषद को और गीता को वही लोग पढ़ सकते हैं, आम हिंदू नहीं पढ़ सकता। मुसलमानों के यहाँ तसव्वुर नहीं है। मुसलमानों के यहाँ तसव्वुर ये है कि कुरान पूरी इंसानियत की किताब है। कुरान के अंदर पूरी इंसानियत के लिए हिदायत रखी गई है। हुदल लिन्नास कुरान कहता है कि सिर्फ मुसलमानों की नहीं, काफिरों की हिदायत कुरान मजीद में रखी गई है। इसीलिए हम कहते हैं कि कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों की मुक़द्दस किताब नहीं है, पूरे इंसानों की किताब है। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी पूरे इंसानों के ऊपर है। तो कुरान मजीद की तरफ हमें आना होगा। कुरान मजीद अगर हमें पढ़ना नहीं आता तो पढ़ना सीखना होगा, पढ़ने आता है तो आगे बढ़े। कुरान मजीद का तर्जमा उलमा की निगरानी में पढ़ें, समझें, सीखें, तफसीरों की मजलिस में बैठें, दुरूस कुरान की मजलिस में शरीक हों, मोतबर उलमा के पास बैठकर कुरान सीखें, मोतबर उलमा के पास बैठकर कुरान समझें। हर एक समझे, हर एक की जिम्मेदारी है कि अल्लाह उसे क्या कहते हैं वो समझे। तो 7 रुकू हम रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से मुकम्मल कर चुके हैं। यहाँ तक रखते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगली आयतों पर अगले नशिस्तों में हम गुफ्तगू करेंगे। आगे आयत नंबर 60 पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की आयत है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्टीमेटम दी है और इस दुनिया की कामयाबी के बारे में अल्लाह ने 2 टोक अंदाज में, बहुत वाज़ेह अंदाज में बयान किया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस पर तफसीलात और गुजारिशात हम अगली नशिस्तों में रखने की कोशिश करेंगे। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाए, रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान की समझ नसीब फरमाए, कुरान पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और कुरान की दावत को आलम में ले जाने की तौफ़ीक़ और उसका जज्बा हमें नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लकल हम्दु व लकल शुक्र या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बल आलमीन।